आज से अगर हम 2-3 जनरेशन पीछे जाते हैं तो उस वक्त शुद्ध हवा थी, शुद्ध खाना था, शांति थी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जनरेशन्स आगे बढ़ी, क्लाइमेट में ज़बरदस्त चेंज देखा गया। और आज के समय की बात करें तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। और इस क्लाइमेट चेंज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर साल गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो बढ़ता टेम्परेचर है, यानी कि जो टेम्परेचर एनोमलीज है, क्या वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही है या इसमें नेचुरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। और आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टेम्परेचर एनोमलीज है, क्या वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ही चेंज हो रहा है या इसमें नेचुरल फैक्टर्स का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये दोनों चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको आज की वीडियो में एलिनीनो क्या है, लालीना क्या है, ये सारी चीजें भी समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका GS3 इन्वायरमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ज्योग्राफी दैट इज इन GS1, इन दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी इसमें आपसे टर्मिनोलॉजी पूछे जा सकते हैं। सो GS3, GS1 और प्रीलिम्स, यानी कि एक वीडियो से आप 3 पेपर्स या 3 सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर सब्जेक्ट। सो मैं यही कहूंगा कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो ये जो आर्टिकल है आप देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर एनोमलीज, ये हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और इसमें जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर बदल रहे हैं, ठीक है, हर साल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके पीछे सिर्फ ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज को समझना है तो हमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उन पे भी ध्यान देना है, साथ ही साथ जो नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, जो नेचुरल फैक्टर्स है उनको भी समझना है। जब हम इन दोनों चीजों यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके द्वारा क्या क्लाइमेट में असर पड़ रहा है और जो नेचुरल फिनोमिना है उसके द्वारा क्या क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ रहा है, जब हम इन दोनों चीजों को समझ लेंगे तभी हम एग्जैक्ट वे में जो क्लाइमेट चेंज है आने वाले समय में उसको टैकल कर सकते हैं। तो समराइजेशन ये है कि हमें सिर्फ ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज पे ही फोकस नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, उतना ही जरूरी पार्ट है आपका नेचुरल फिनोमिना भी। क्लाइमेट चेंज यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें सिर्फ ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज ही इन्वॉल्व नहीं है, नेचुरल फिनोमिना का भी रोल है। ये जो है इस आर्टिकल में जो राइटर हैं या जो ऑथर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम मार्च 2023 की बात करें, ठीक है, ये जो अभी मार्च बीता है, अभी ये जो रिसेंटली मार्च बीता, अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च 2023, ये आपका सेकेंड वार्मेस्ट मार्च रहा है। यानी कि जितने भी मार्च बीते हैं उसमें जो मार्च 2023 है वो सेकेंड सबसे गर्म महीना रहा है। तो अब ये जब हम चीजें पढ़ते हैं ना तो इसमें हमको लगता है कि अच्छा, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसका एक ही फैक्टर निकलता है, एक ही आंसर निकलता है कि भाई ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज है, ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज है, इसी वजह से जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। ये जो टेम्परेचर हर साल या किसी साल हम पढ़ते हैं कि ये इस साल का सबसे गर्म महीना रहा, जितने टाइम से भी इस सेंचुरी का, इस डेकेड का सबसे गर्म महीना रहा, तो उसमें हमें नेचुरल फिनोमेना को भी समझने की कोशिश करनी है। और ये जो नेचुरल फिनोमेना और जो ह्यूमन एक्टिविटीज का बैलेंस है वो किस तरह से समझ सकते हैं, वो ये इस आर्टिकल में दिया गया है कि हम एक रिपोर्ट के द्वारा समझ सकते हैं जो कि आपका US नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाली गई है। और ये बताता है, ये जो रिपोर्ट है वो एक आपका एक्सीलेंट रिसोर्स है जिससे हम टेम्परेचर एनोमलीज को, देखिए टेम्परेचर एनोमलीज का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बदलाव कर रहा है, कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, कभी कम भी घट रहा है। ऐसा नहीं है कि हर समय हर मार्च में, जैसे मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, ये सबसे सेकेंड वार्मेस्ट मार्च रहा। अब जरूरी नहीं है कि मार्च 2024 इससे ज्यादा गर्म रहेगा, हो सकता है मार्च 2023 में कुछ नेचुरल फिनोमिना भी है। तो इस वजह से अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, हर साल टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, हर साल टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी नहीं, क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि मार्च 2023 ये जो सेकेंड वार्मेस्ट रहा है, अब मार्च 2024 इससे भी ज्यादा गर्म रहेगा। हो सकता है मार्च 2024 जो है वो कंपेयर टू 2023 मार्च के कम भी हो सकता है उसमें टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर में बदलाव देखा जा रहा है, ठीक है, जो टेम्परेचर में बदलाव देखा जा रहा है उसके पीछे कुछ नेचुरल फिनोमिनास भी है।
आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बेसिक चीज पूछूंगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, वेदर और क्लाइमेट को एक ही समझ लेते हैं, और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आपसे स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में पूछे, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये एक बेसिक सा चीज है, पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हम वेदर की बात करें, ठीक है, वेदर क्या होता है? वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है। जैसे सपोज करिए सुबह बारिश हो रही है, सुबह बारिश होने लग गई, और दोपहर आते आते भैया धूप निकल गई, शाम को फिर ठंडी हवा चलने लगी, रात में फिर बारिश हो गई। तो ये क्या है? ये वेदर है, ठीक है। वेदर जो होता है ना, वो छोटे टाइम के लिए होता है, छोटे स्पैन के लिए होता है। शायद वो एक दिन का हो जाए, चाहे वो कुछ मिनट्स का भी हो जाए। ऐसा कई बार होता है, आप देखे होंगे कि धूप निकली है, उसी के साथ साथ बारिश भी हो रही है, फिर बारिश बंद हो गई, धूप निकल गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्लाइमेट है, ये वेदर है। और वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये भाई क्लाइमेट है, ये नहीं कि अभी ट्रॉपिकल है तो बाद में टुंड्रा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही रहेगा। क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म फिनोमेना, ठीक है, एवरेज वेदर ओवर मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस, यानी कि बहुत डेकेड से, बहुत सालों से एक रीजन का जो क्लाइमेट है वो सेम है। पर वेदर की अगर बात करें तो उसी रीजन में वेदर जो है वो बदलता रहता है। हो सकता है अभी बारिश हो रही है, फिर धूप आ जाए, फिर हवा चल रही, फिर आपका बारिश आ जाए, फिर धूप आ जाए। तो ये आपका डिफरेंस होता है। वेदर की बात करें तो ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो आपका लॉन्ग टर्म होता है। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, आपको टास्क दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है, ठीक है। इंडिया इंजॉयज विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया इंजॉयज विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये आपको आता है तो पिन डाउन कर देना, अगर नहीं आता तो गूगल पे सर्च करके, पर इस टास्क का आंसर जरूर देना, क्योंकि आपसे ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नॉट इन यूपीएससी, बट हाँ स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाने के चांसेस रहते हैं। तो बताना यह है कि इंडिया कौन सा जो क्लाइमेट है वो एंजॉय करता है। तो वेदर और क्लाइमेट का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अगर आपको पता होगा तो आपका रिवीजन हो गया होगा, नहीं पता होगा तो एक बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 जो है, जो मार्च 2023 गया, वो सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था। वहीं अगर हम 7 साल पहले जाएं, यानी कि मार्च 2016 सबसे गर्म साल रहा है। यानी कि जितने भी मार्च आए हैं उसमें मार्च 2016 जो था वो सबसे गर्म था। उसके ठीक बाद 2023 का जो मार्च है वो सेकेंड वार्मेस्ट आया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? मार्च 2016 गर्म क्यों रहा? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसी साल सबसे बड़ा एल नीनो, ठीक है, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा एल नीनो जो है वो एक्सपीरियंस किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये जो टेम्परेचर में चेंजेस देखे जा रहे हैं ना, ये जो टेम्परेचर में चेंजेस देखे जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज के वजह से नहीं है। ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज तो रीजन है ही, पर साथ ही साथ भाई नेचुरल फिनोमिना भी एक कॉज है जिसको लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मार्च 2016, क्या मार्च 2017 मार्च 2016 से ज्यादा गर्म था? ऐसा नहीं है। मार्च 2016 क्यों गर्म था? सबसे ज्यादा गर्म 21st सेंचुरी का इसलिए गर्म था क्योंकि भाई बिगेस्ट एल नीनो जो है वो एक्सपीरियंस किया गया था 2016 में। इस वजह से मार्च 2016 जो है वो सबसे ज्यादा गर्म था। अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी या स्टेट पीएससी, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या हर साल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, क्या मार्च 2023 सेकेंड वार्मेस्ट है, मतलब सेकेंड वार्मेस्ट है, तो क्या मार्च 2024 ये गारंटीड है कि मार्च 2023 से ज्यादा रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यही जो चीज़ है ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपसे इस तरह से यूपीएससी या स्टेट पीएससी कुछ इस तरह टेक्निकल स्टेटमेंट देते हैं तो आपको समझना होगा कि भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर वो हर महीने के हिसाब से नहीं बढ़ रहा। हाँ, साल के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, डेकेड्स के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मार्च 2023 मार्च 2024 से गर्म ही होगा, ये तय है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। मार्च 2023 शायद गर्म है, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो समझ में आ गया? जैसे नेचुरल क्लाइमेट वायरेबिलिटी, जैसे एल नीनो हो गया, इनके वजह से कभी कदार जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा स्पाइक कर दिया जाता है। अब मैंने आपसे 2 टर्म लिया यहां पर,
एल नीनो और ला नीना। अब मैं दोनों चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इस आर्टिकल में बेसिक क्या था, बेसिक ये है कि भाई जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर एनोमलीज देखी जा रही है, एक्सपीरियंस की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज नहीं है। हो सकता है किसी साल बहुत ज्यादा गर्म है तो उसमें नेचुरल फिनोमेना का भी रोल हो सकता है। ये था आपका पूरा समराइजेशन। अब इसमें दो टर्म मेंशन किए गए हैं, एक तो आपका ला नीना है, दूसरा आपका एल नीनो है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन ये आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है ये, और ये आपका पेरुवियन कोस्ट है। ठीक है, साउथ अमेरिका के पास पेरू है, वो कोस्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या रहती है कि यहां पे भैया कोल्ड रहता है, ठीक है भैया, यहां पे कोल्ड रहता है, और यहां से जो हवा है वो आपका ईस्ट से वेस्ट जाती है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जाती है, और इस तरह आपसे जो ट्रेड विंड है, इस तरह ट्रेड विंड की मूवमेंट होती है, इस तरह ट्रेड विंड की मूवमेंट होती है, क्योंकि भाई यहां पे कोल्ड रहता है, यहां पे गर्म रहता है, तो इस तरह ट्रेड विंड की मूवमेंट होती है फ्रॉम आपका ईस्ट टू वेस्ट। ये है आपकी आम जिंदगी। ठीक है, वो जो ऐड आता है ना, आम जिंदगी और मेंटोस की जिंदगी, तो ये है आपकी आम जिंदगी। अब आती है लानीना कंडीशंस, यानी कि लानीना की जिंदगी। लानीना में क्या है, लानीना में भी यहां पे कोल्ड रहता है, कोल्ड रीजन रहता है, पर ये ज्यादा कोल्ड हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। यानी कि मेंटोस जिंदगी में अगर देखें तो यहां पे जो कोल्डर है, ठीक है, यहां पे जो कोल्ड का रीजन है, जो यहां पे आपका कोल्ड का रीजन है, ठीक है, वो कम है। ये जो ब्लू आप शेड देख रहे हो ना, इसमें कोल्ड है जो थोड़ा कम है, पर वहीं अगर लानीना कंडीशन है तो ये जो देखो ब्लू एरिया बढ़ गया, तो यहां पे कोल्डर है, ज्यादा यहां पे कोल्ड हो गई है। इस वजह से जो हवा की मूवमेंट है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, वो ज्यादा होगी लानीना कंडीशन में। और अगर हम लानीना कंडीशन की बात करें तो इट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा कि लानीना अगर है, ठीक है, लानीना अगर है तो ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है इंडियन मॉनसून के लिए? इट इज पॉजिटिव फॉर इंडियन मॉनसून। इसका रीजन ये है कि जो ट्रेड विंड्स है, अगर यहां पे जो डेंसर है, जो कोल्डर डेंसर है वो ज्यादा है, कोल्ड ज्यादा है, तो जो ट्रेड विंड की मूवमेंट होगी वो ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस वजह से जो मॉनसून एक्सपीरियंस करेगा भारत, वहां वो अच्छा करेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि दो तीन सालों से जो मॉनसून रहा है भारत का वो अच्छा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2 से 3 सालों से भारत में लानीना कंडीशंस एक्सपीरियंस की जा रही है, लानीना कंडीशंस एक्सपीरियंस की जा रही है। दैट्स व्हाई from last 2 to 3 years India is experiencing a good amount of rainfall। उसका रीजन ये है कि 2 से 3 सालों से, अभी जो बीते 2 से 3 साल गए उसमें लानीना एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, मेंटोस जिंदगी क्या है और लानीना जिंदगी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। लानीना क्लियर हो गया। और अगर आपसे स्टेटमेंट पूछेगा कि एल नीनो और लानीना में कौन बेटर है, तो आप कहेंगे कि लानीना बेटर है व्हेन इट कम्स फॉर इंडियन मॉनसून। अब आते हैं भाई एल नीनो पे। एल नीनो जो है, अगर एल नीनो किसी साल में एल नीनो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, सो इट इज नॉट गुड फॉर इंडियन मॉनसून। इट इज नॉट गुड फॉर इंडियन मॉनसून। साफ बात। अगर आपसे स्टेटमेंट किया आ जाएगा कि जो एल नीनो है वो क्या इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अब एल नीनो समझो क्या है। नॉर्मल जिंदगी तो वही है भाई, यहाँ पे ठीक है, पेरू कोस्ट जो है वो यहाँ पे कोल्ड है, और यहाँ पे आपकी ईस्ट से वेस्ट ट्रेड विंड्स जा रही है, और यहाँ पे आपका मॉनसून करेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल विंड्स है, यहाँ पे आपका वार्म हवाएं वो गैदर हो जाएंगी, और जो है आपका मॉनसून को अफेक्ट कर सकता है इंडियन कॉन्टिनेंट में। अब आते हैं भैया एल नीनो में। ठीक है, एल नीनो कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पे भाई वार्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गर्म, ये हो जाएगा आपका वार्मर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वार्मर। और जो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन है वो आपका ईस्ट से वेस्ट की जगह वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करेगा। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करेगा, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करेगा। इस वजह से जो ईस्टर्ली विंड्स है, ठीक है, जो ईस्टर्ली विंड्स है, आपने इंडियन मॉनसून में ईस्टर्ली विंड्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि आपका मॉनसून के लिए, इंडियन मॉनसून के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हवाएं ट्रेड विंड्स इधर चलने लग जाएंगी तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो ईस्टर्ली विंड्स है, ठीक है, जो कॉज करती हैं भारत में मॉनसून्स, वो जो है वो आपकी वीक हो जाएंगी, क्योंकि वार्म वाटर जो है वो आपका ईस्टर्न वर्ड्स चला जाएगा। इस वजह से जो इंडिया में जो मॉनसून है उस पे भैया नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, अब कंसर्निंग बात यह है कि अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 जो है वो आपका प्रेडिक्ट किया गया है कि इस साल एल नीनो एक्सपीरियंस किया जाएगा। इस वजह से ये बोला जा रहा है कि इस साल भारत में जो मॉनसून होगा,
इस साल भारत में जो मॉनसून होगा उस पे कुछ इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2 to 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो लालिना था, इस वजह से जो मॉनसून है अच्छे मॉनसून अच्छे रेन्स एक्सपीरियंस किए गए, पर शायद इस बार जो मॉनसून है या जो रेन है उसमें कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इस साल वी हैव एल नीनो कंडीशन। तो लालिना क्या है, एल नीनो क्या है, मैंने आपको दोनों बता दिया। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज है, कोई अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पिन डाउन कर सकते हो। पर जैसे जैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्हीं की वजह से हो रहा है, भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज भी है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की हम बात करें तो आपका पंजाब का रीजन हो गया, हिमाचल का रीजन हो गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्री मानसून रेन्स एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। ठीक है, प्री मानसून रेन्स एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। बहुत से जगहों पे हीट वेव्स हो रही है, फरवरी मार्च में ही आपका हीट वेव स्टार्ट हो जा रही है। साथ ही साथ जो अरेबियन सी है वो आपका साइक्लोन की तरफ ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर हम बात करें नेचुरली बे ऑफ बंगाल ज्यादा आपका प्रोन है, बे ऑफ बंगाल आपका ज्यादा प्रोन है टू साइक्लोन्स, ज्यादा प्रोन है टू आपका टू साइक्लोन्स, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। नेचुरली अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल जो है वो ज्यादा वार्मर है, इस वजह से वहां पे साइक्लोन ज्यादा फॉर्म होते थे। पर क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है अरेबियन सी भी ज्यादा वार्म होता चला जा रहा है, इस वजह से अरेबियन सी में भी बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो इन सब का रीजन जो क्लाइमेट चेंज या जो टेम्परेचर एनोमलीज है उसका रीजन जो है वो आपका ह्यूमन फैक्टर्स प्लस नेचुरल फिनोमेना दोनों है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो किसी भी चीज को टैकल करने के लिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए हमें पहले रीजन को अच्छे से समझना होगा। तो रीजन हमारा सिर्फ जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमेना भी हैं। तो इन दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे तभी जो है हम आने वाले दशकों में, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। और नेचुरल फिनोमेना मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने एल नीनो बताया, मैंने लालिना बताया। इनके वजह से किस तरह से जो टेम्परेचर है वो किसी साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी साल शायद कम हो जाते हैं, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनको भी समझना होगा। साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो इशू है ही, हमें अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को तो कंट्रोल करना ही होगा, पर साथ ही साथ नेचुरल फिनोमेनास को भी समझना होगा। जब हम ये दोनों चीज़ समझ लेंगे तो भैया आसानी हो जाएगी क्लाइमेट चेंज को आने वाले समय में टैकल करने के लिए। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को रोकना है तो पहले उसे हमें समझना होगा ना, अगर हम समझे ही नहीं है तो हम उसको रोकेंगे कैसे। तो ये आर्टिकल में जो राइटर है उनका यही कहना है कि हमें इन दोनों फैक्टर्स को समझना होगा और साथ ही साथ इन दोनों को बैलेंस करना होगा। उसके बाद ही हम एक इफेक्टिव प्लान बना पाएंगे कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। क्योंकि भैया क्लाइमेट चेंज जो है वो आज के युग का सबसे बड़ी रियलिटी है, सबसे बड़ा वो जो कहते हैं ना कि डार्क रियलिटी है, तो हमें इसे टैकल तो करना ही करना होगा, आज नहीं तो कल। तो ये था पूरा आपका सेशन। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सेशन एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आपको लाइफ में सीरियसली एक बार यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करनी है तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो, पर गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाना, मेरा कोड है RS Live, एंड जैसे आप मेरा कोड एंटर करोगे यू विल बी एबल टू परचेज द कॉम्बो कोर्स ऑफ UPSC एंड योर वेरियस स्टेट PSCs एग्जामिनेशंस ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 21,999। सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है एंड द कोड इज RS Live। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।